नमस्कार मित्रों। आकार आईएएस एमपी जीके के ऑडियो लेक्चर में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन का यह सेकंड लेक्चर है। प्राकृतिक विभाजन में अगला विभाजन रीवा पन्ना का पठार है। इस पठार को विंध्य का कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप और अवसादीकरण या कायांतरण से हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों से कगार, दरार तथा भ्रंश आदि स्थल आकृतियों का निर्माण हुआ है। इस पठार के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का उच्च प्रदेश, उत्तर पूर्व में दक्षिण में नर्मदा घाटी, पूर्व में बघेलखंड का पठार। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.3% है। इसकी औसत ऊंचाई 350 से 400 मीटर के मध्य है। इस पठार का मध्य भाग समतल है, जिसे दमोह का पठार कहते हैं। इस पठार के अंतर्गत रीवा, सतना, रीवा, दमोह तथा कटनी, सीधी व सिंगरौली का कुछ भाग आता है। सागर जिले की रेहली तथा बंडा तहसील भी इसी क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र में भी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है तथा फसलों में गेहूँ मुख्य रूप से तथा ज्वार, तिलहन, सरसों आदि अन्य उपज होती है। इस पठार की मुख्य नदियों में केन, सोन, टोंस, बिहड़ आदि नदियाँ प्रवाहित होती है तथा प्रदेश के सर्वाधिक जलप्रपात जैसे केवटी, बहुटी, पियावन, पूर्वा, चचाई, पांडव, गाथा आदि जलप्रपात इसी पठार में स्थित है। भांडेर तथा कैमूर श्रेणी इसी पठार में विंध्यांचल पर स्थित है। भांडेर श्रेणी में स्थित दमोह जिले के संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना 752 मीटर स्थित है, जिसे गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिजों में हीरा, जो पन्ना जिले में है, चूना पत्थर सतना में मुख्य है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों में चित्रकूट सतना, मेहर का शारदा मंदिर सतना, चचाई तथा केवटी जलप्रपात रीवा, गोविंदगढ़ का किला रीवा, क्योटी का किला रीवा, अजयगढ़ का किला पन्ना, जुगल किशोर मंदिर पन्ना, बुबरा शिव मंदिर सतना, भरूत का स्तूप सतना आदि प्रमुख है। अगला विभाजन है नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश के सबसे निचले प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक भ्रंश घाटी के रूप में विस्तृत है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी, अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि सोन की संकरी है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का सबसे निचला भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। इसके उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उत्तर पूर्व में विंध्यन कगार प्रदेश तथा पूर्व में बघेलखंड प्रदेश स्थित है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है। इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, हरदा, अलीराजपुर आदि जिले आते हैं। इस घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। यहाँ की मुख्य नदी नर्मदा है। इसके अतिरिक्त सोन, जोहिला, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दुधी, चंद्रशेखर, मान, बारना, कोलार, कुंदा, साटक, गंजाल आदि नदियाँ, जो कि नर्मदा की सहायक नदियाँ, इसी क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि के दृष्टि से यह एक संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे राज्य की अन्न की पेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गेहूं के उत्पादन के साथ साथ चावल, कपास, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जायद किस्म की फसलें भी अधिक पाई जाती है, जिनमें पानी की अधिक मात्रा होती है। पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों की दृष्टि से यहाँ ओंकारेश्वर खंडवा, 64 योगिनी मंदिर और भेड़ाघाट जबलपुर, हनुवंतिया खंडवा आदि प्रमुख है। अगला विभाजन है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश एक त्रिभुजाकार क्षेत्र के रूप में विस्तृत है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11% भूभाग है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का तीसरा सबसे बड़े पठार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिले आते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश दक्कन ट्रेप तथा गोंडवाना शेल समूह से निर्मित श्रेणी है। यह एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ की औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक रहती है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी 199 सेंटीमीटर होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, अफवाह तंत्र की नदियाँ प्रवाहित होती है, जिनमें वेनगंगा, वर्धा, कानन, कुलबेहरा, पेंच आदि नदियाँ सम्मिलित है। यहाँ साधारणतः छिछली काली मिट्टी पाई जाती है तथा फसलों में ज्वार, गेहूँ, अलसी, सोयाबीन, कपास, चावल आदि प्रमुख फसलें हैं। सिवनी जिले
का लखनादोन अपनी काली मूछ वाले चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा तथा दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक 3 श्रेणियां विद्यमान हैं। पश्चिम में राजपीपला श्रेणी, यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। ग्वालीगढ़ श्रेणी व महादेव श्रेणी, यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। मेकाल श्रेणी, यह सतपुड़ा के पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार आकृति है। राजपीपला श्रेणी गुजरात के पूर्वी भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के दर्रे तक इस श्रेणी का विस्तार है, जो कि राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। पश्चिम में सतपुड़ा की चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर। इसके पश्चिमी भाग में नुकीले शिखर, खड़े ढाल, कगार तथा भ्रंश आदि पाए जाते हैं। इस श्रेणी में असीरगढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ हिल्स, चुलगिरी, निमाड़ का मैदान, बड़वानी हिल्स आदि स्थित है। ग्वालीगढ़ श्रेणी या व महादेव श्रेणी मध्य श्रेणी के नाम से पहचाने जाने वाले यह हिस्सा राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है, जिसके कई हिस्से हैं, जैसे ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी आदि। इस श्रेणी के अंतर्गत चौरागढ़, नंदीगढ़, धूपगढ़, पंचमढ़ी, कालीभीत आदि हिल्स स्थित है। मेकाल श्रेणी यह सतपुड़ा का मध्य प्रदेश में स्थित सबसे पूर्वी हिस्सा है और अधिक चौड़ा है, जो कि अर्धचंद्राकार भाग है। हालांकि मेकाल का पूर्वी भाग अब छत्तीसगढ़ में है। इस श्रेणी में स्थित अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक को सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मिलन का संधि स्थल माना जाता है। नोट: होशंगाबाद जिले में स्थित धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। होशंगाबाद जिले में ही स्थित पंचमढ़ी 3 मार्च 1999 में भारत का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला विभाजन है पूर्व का पठार यानी बघेलखंड का पठार। इसे बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। इस प्रकार यह प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। इसके उत्तर पश्चिम में विंध्यन कगार प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है, बघेलखंड का प्रदेश है, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, पश्चिम नर्मदा घाटी प्रदेश विस्तृत है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी आदि जिले आते हैं। यह पठार गोंडवाना शेल समूह से निर्मित है, जिसके कारण यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज क्षेत्र भी है, जिनमें मुख्य रूप से कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र आदि। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली इसी पठार के अंतर्गत आती है। यहाँ पर मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख फसल धान, चावल है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ के मुख्य वन उपज साल, जामुन, महुआ, बांस आदि है। यह मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में सोन, जोहिला, रिहंद आदि है।